पंजाब का अमृतसर में जो जालियांवाला बाग है, इसका बारे में सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वीरमित्रपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर में एक जगह है आमको सिमको। ये भी जालियांवाला बाग का जैसे ही घटना हुआ था। और इसमें करीब रिकॉर्डेड में बताया गया है कि उसमें जो लिखा हुआ है 55 लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। लेकिन एक हिस्टोरिकल रिसर्च से पता चल रहा कि करीब 400 लोग वहाँ पर शहीद हुए थे। घटना क्या था ना, उस टाइम में जो टैक्स अदा होता था वो सालाना 3 पैसा, लेकिन अचानक ब्रिटिश सर ने 3 पैसा से 25% कर दिया सालाना टैक्स देने के लिए। 25%, उस जमाने में 25% कितना होता है आपको तो मालूम है। तो 25% आदिवासी लोगों का इनकम ही नहीं था, सालाना इनकम ही नहीं था। तो कहाँ से लाते ये टैक्स देने का। फिर उनका तकलीफ को वो रानी के पास कैसे बताने का हिम्मत किसी में नहीं। किसी का भाषा ज्ञान किसी को ठीक से आता नहीं था, किसे बात करें रानी के साथ, अंग्रेज लोगों के साथ तो छोड़िए। फिर क्या हुआ, उन समुदाय के एक व्यक्ति थे जो रिटायर्ड हुए थे, आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। और वर्ल्ड वार 1 में वो यूरोप आदि में देश में उनको भेजा गया था आर्मी में। फिर वहाँ से लौट के आए थे, वो रिटायर्ड हो गए थे। उनको अंग्रेज भी मालूम था और उनका हिम्मत था कि रानी और अंग्रेज लोगों के साथ बात करने का वही एक व्यक्ति है। और उनको उस इलाका का नेता चुना गया और वो जा कर के रानी को बताए, अंग्रेज लोगों को बताए। फिर क्या हुआ, एक मीटिंग हो रहा था इस इलाका में। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस इलाका में मीटिंग हो रहा था। जालियांवाला बाग में जैसे मीटिंग हो रहा था और वहाँ का ब्रिटिश आकर के वो गोली मार दिया, ऐसे ही यहाँ पर मीटिंग हो रहा था। किसी ने बता दिया कि यहाँ पर मीटिंग हो रहा है और आपके खिलाफ आंदोलन होने का यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है। फिर अंग्रेज लोग आकर के यहाँ पर पूछे कि ये निर्मल मुंडा कौन है। उस व्यक्ति का नाम था निर्मल मुंडा, जो आर्मी रिटायर्ड आर्मी थे, उनका नाम था निर्मल मुंडा। निर्मल मुंडा कौन है। फिर निर्मल मुंडा को ये लोग वहाँ से छुपने के लिए बोले थे और जो जवाब दे रहा था वही बोला था मैं निर्मल मुंडा। फिर दूसरा आदमी बोला था मैं निर्मल मुंडा हूँ। ऐसे ही सबको जिसको पूछा वो बोले कि मैं निर्मल मुंडा हूँ। फिर ब्रिटिशर ने क्या किया, वहाँ से सबको एक एक लोगों को गोली मार के उनको हत्या कर दिया। करीब बताया जा रहा है यहाँ पर 400 लोगों को वहाँ पर हत्या किया गया था। रिकॉर्ड में सिर्फ 55 लोगों का नाम है। यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ 55 लोगों का नाम है। लेकिन हिस्ट्री रिसर्च से पता चल रहा है कि करीब 400 लोगों का 400 लोग वहाँ पर शहीद हो गए थे। और ये शहीद लोगों का स्मारक स्थल है। उस समय में कुंवर मुंडा जो स्टेशन था वो कोलकाता मुंबई का लिंक करने वाला स्टेशन था। तो रेलवे स्टेशन, महात्मा गांधी गुजर रहे थे और उनको किसी ने बताया कि यहाँ पर जालियांवाला बाग का जैसे घटना हुआ है आमको सिमको करके, और वो आना चाहते थे। लेकिन वहाँ का जो रानी थे, वो रानी ने उनको किसी तरह से रोक लिए और दिल्ली जा कर के जवाहरलाल नेहरू को बोले कि ओडिशा में जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आमको सिमको है, जा कर के देख के आओ। और वो भी आए थे और उनको भी रानी ने जाने से कुछ ना कुछ कारण दर्शा के वहाँ पर जाने के लिए रुका दिया गया। लेकिन हम सबको रुकाने वाला कोई नहीं है। आज हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है। हम सबको
एक बार, कभी ना कभी एक बार जा कर के देख के आना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।